एक साहित्यिक पुरस्कार, आखिर होता क्या है ये? सिर्फ एक अवार्ड या फिर सदियों पुरानी एक कहानी में झांकने का एक मौका? देखिए, बात सिर्फ एक लेखक की नहीं है, बल्कि उस पूरी की पूरी साहित्यिक विरासत की है जिसने उनकी आवाज को शक्ल दी है। चलिए इस कहानी में जरा और गहरे उतरते हैं। जादुई यथार्थ सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, है ना? पर ऐसा है नहीं। असल में ये उस महान लेखक को समझने की चाबी है जिन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया। जरा सोचिए, रोजमर्रा की दुनिया, एक चाय का प्याला, पड़ोसियों की गपशप अचानक किसी जादू से भर जाए। मतलब जो साधारण है वही असाधारण बन जाए। और इस अंदाज के उस्ताद कौन हैं? वो हैं विनोद कुमार शुक्ल, एक ऐसे लेखक जो किसी नियम में नहीं बंधे। अपनी एकदम सादी सरल सी शैली से उन्होंने साहित्य की दुनिया में एक हलचल पैदा कर दी। उनकी लिखी चीजें हमें रोककर अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल ही नई नज़र से देखने पर मजबूर कर देती हैं। और साल है 2024। यही वो साल है जब उनकी इस अनूठी नज़र को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। और ये कोई आम सम्मान नहीं, ये भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। तो ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि साहित्य के लिए उनकी पूरी जिंदगी के समर्पण का एक शिखर है। और देखिए, ज्ञानपीठ अकेला नहीं है, उनका ये पूरा सफर ही बड़े बड़े सम्मानों से भरा है। 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से लेकर 2023 के बहुत ही प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पेन/नाबोकोव पुरस्कार तक, हर सम्मान उनके साहित्यिक कद की कहानी का एक अहम हिस्सा है। ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। शुक्ल जैसे लेखक यूं ही तो कहीं से पैदा नहीं हो जाते हैं ना? तो फिर वो कौन सा माहौल है, वो कौन सी उपजाऊ जमीन है जो ऐसे साहित्यिक सितारों को पनपने का मौका देती है? और इसका जवाब छिपा है साहित्य के इतिहास के उस पन्ने में जिसे हम अक्सर पलट देते हैं, हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाएं। ये सिर्फ कागज नहीं थे, नहीं, ये नए विचारों का धड़कता हुआ दिल थे, महान लेखकों के करियर के लिए लॉन्च पैड। सच कहें तो यहीं पर हिंदी साहित्य सांस लेता था, फलता फूलता था। और हां, समय के साथ साहित्य की ये जीवन रेखा भी बदली है। उस जमाने में सरस्वती और हंस जैसे प्रिंट के बड़े नाम थे। आज वही काम ऑनलाइन वेब पोर्टल्स और लिटरेरी साइट्स पर हो रहा है। मतलब तकनीक बदल गई, पर मिशन वही है, साहित्य की लौ को जलाए रखना। तो ये पत्रिकाएं असल में कितनी जरूरी थी? अरे ये सिर्फ छपती नहीं थीं, इन्होंने पूरे के पूरे साहित्यिक आंदोलन खड़े कर दिए। उन रचनाओं को छापा जिन्हें आज हम क्लासिक मानते हैं, नए टैलेंट को खोजा, उन्हें आवाज दी। ये साहित्यिक बहसों का अखाड़ा थी। सच कहें तो पूरा लिटरेरी वर्ल्ड इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता था। तो चलिए इस पूरी प्रिंट संस्कृति की जड़ों तक चलते हैं। ये समझने के लिए कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ, हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब करीब 200 साल पीछे। साल था 1826। इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़। ये वो साल था जब हिंदी पत्रकारिता ने पहली बार अपनी आंखें खोली, जब हिंदी का पहला छपा हुआ शब्द एक नए दौर की शुरुआत कर रहा था। और ये नाम याद रखने वाला है, उद्दंत मार्तंड। ये कोई मामूली अखबार नहीं था, ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ली ने इसे शुरू किया था, और ये हिंदी भाषा के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। ये जो टाइमलाइन है ना, ये एक शानदार सफर दिखाती है। शुरुआत होती है 1826 में उद्दंत मार्तंड से, यानी खबरों के जन्म से। फिर 1868 आते आते कवि वचन सुधा के साथ फोकस साहित्य पर चला जाता है। 1900 में सरस्वती आकर एक नया रास्ता बनाती है, और 1930 में प्रेमचंद की हंस तो एक कल्चरल पावर हाउस बन जाती है। इनमें से हर तारीख आधुनिक हिंदी साहित्य को बनाने में एक मील का पत्थर है। लेकिन प्रिंट की ये लंबी कहानी अकेले नहीं चल रही थी। इसके साथ साथ हिंदी साहित्य का वो विशाल इतिहास भी चल रहा था जिसे हम किताबों में पढ़ते हैं। और ये तस्वीर, ये शायद कई लोगों को जानी पहचानी लग रही होगी। ये वो किताबें हैं जिन्होंने न जाने कितनी पीढ़ियों को हिंदी साहित्य का इतिहास सिखाया है। ये उस औपचारिक, उस ऑफिशियल तरीके का प्रतीक हैं जिसे हम इस पूरे इतिहास को अलग अलग युगों में बांटकर समझते हैं। तो ये औपचारिक इतिहास 4 बड़े हिस्सों में बटा है। आदिकाल यानी बहुत पुराना समय, फिर भक्तिकाल, भक्ति का दौर, उसके बाद रीतिकाल यानी श्रृंगार और विद्वत्ता का दौर, और आखिर में आधुनिक काल जिसमें हम आज हैं। हर दौर स्टाइल, सोच और लिखने के अंदाज में एक बड़े बदलाव को दिखाता है। और यहीं पर आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। हम इस लंबे चौड़े इतिहास को सीधे उस लेखक से जोड़ते हैं जिनके साथ हमने ये सफर शुरू किया था। तो सबसे जरूरी बात यह है, विनोद कुमार शुक्ल का सम्मान कोई अकेली घटना नहीं है।
इसे ऐसे समझिए कि ये उस पेड़ पर खिला सबसे नया फूल है जिसकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत साहित्यिक परंपरा में हैं। ये उस कहानी का सबसे नया चैप्टर है जो 1826 में उदंत मार्तंड के पहले पन्ने के साथ शुरू हुई थी। और अब हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। जैसे प्रिंट पत्रिकाओं ने पिछली सदियों के साहित्य को एक दिशा दी, वैसे आज के डिजिटल दौर में यह काम कौन करेगा? इस अंतहीन स्क्रॉलिंग के जमाने में अगली महान साहित्यिक परंपरा कहां से जन्म लेगी? ये वो सवाल हैं जो इस पूरे ऐतिहासिक सफर को हमारी आज की दुनिया से जोड़ देता है।